बिहार का मुख्यमंत्री मन से बयान देता है कि जो बच्चियों के साथ गलत करेगा उसके तस्वीर पे 13वीं से पहले माला चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस कड़क बयान के पीछे का खौफनाक हकीकत क्या है? इसी बिहार में एक नीट छात्रा को हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है। इसी बिहार में एक 16 साल की मासूम लड़की को गैंग रेप करके कुएं में फेंक दिया जाता है। हद तो तब हो गई, सीएम आवास के ठीक 3 किलोमीटर पे एक लड़की को रेप करके फेंक दिया जाता है। वहीं सीएम आवास के पास दारू की बोतलें मिलती है, उसी बिहार में जहाँ कागजों पे शराबबंदी है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये मई 2026 का बिहार है, सम्राट चौधरी के राज्य का बिहार है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। नेताजी का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प रहा। पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए, उसके बाद बीजेपी में आ गए। रास्ते अनेक थे, लेकिन निशाना सटीक था, सीएम की कुर्सी। खैर छोड़िए, चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार, हर जिले में 10-10 फैक्ट्रियां। आज चुनाव बीते हुए कुछ महीने हो गए, लेकिन फैक्ट्री के तो पता नहीं। बिहार के आप किसी भी स्टेशन पर जाकर के देख लो, आज भी बिहार के युवा दिल्ली, गुजरात, पंजाब भेड़ बकरियों की तरह प्लान करते हुए मिलेंगे। बोला गया था हर फसल पे एमएसपी दिया जाएगा, हर जिले में वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत जीरो है। एक काम जो तेजी से हो रहा है वो है संस्थानों और पार्कों को नाम चेंज कर दिए गए हैं। भले रोजगार बदले या ना बदले, नाम जरूर चेंज हुए हैं। जब सरकार के पास कोई काम दिखाने को नहीं होता है तो राजनीति बयानबाजी गर्म हो जाती है। जब 21 मई को पुलिस पे जातिवाद का आरोप लगता है तो सीएम साहब मन से बोलते हैं, मैं तो पुलिस वालों से कहूंगा पहले अपराधी से जाति पूछो, फिर गोली मारो। फिर इसे मजाक बताया जाता है। तो सीएम साहब आप कोई गधा नहीं हो, आप एक स्टेट का सीएम हो। पता नहीं आप पुलिस वालों को इस बयान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो। लेकिन हद तो तब हो गई जब 23 मई को बिहार एआई समिट में इन्होंने टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यदि हरा गमछा वाले को ढूंढना हो तो एआई को कमांड दो, 2 मिनट में निकाल करके दे देगी। जो हरा गमछा किसी खास पार्टी समुदाय का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, क्या हमारे सीएम साहब को टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल में भी जाति, मजहब, धर्म दिखाई देता है? सीएम साहब एआई से हरे गमछा वाले को ढूंढे रहे थे, तभी अगले ही दिन 24 मई को जो बिहार के पटना में हुआ, उसे सुनकर के आपकी दिल दहल जाएगी। एक बेगूसराय के पिता अपनी बेटी को लेकर के पटना आता है पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलवाने। दोनों रुसलपुर के होटल हिडन विला में रुकते हैं। एक नशेड़ी रात के अंधेरे में उनके कमरे में जबरन घुस जाता है और उस बेटी को घसीटने लगता है, बाहर लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की चिल्लाती है तब पिता अपने बेटी को कैसे भी बचाने में सफल रहता है। घिनौना चेहरा इसके बाद आता है जब डरा हुआ पिता पुलिस को कॉल करता है तो होटल के मालिक और वहां का स्टाफ सरेआम धमकाने लगता है। तो उन्हें पुलिस को कॉल क्यों किया? सोचिए, जब बिहार की राजधानी में एक बेटी अपने पिता के साथ होटल के कमरा में भी सुरक्षित नहीं है, जब अपराधी के बजाय लोग पीड़ित परिवार को डराने लगे, तो समझिए बिहार का सिस्टम आईसीयू में है। सरकार कहती है सिर्फ 1 महीने में 7 एनकाउंटर हुए हैं बिहार में। बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है। इस पूरे सिस्टम का खेल बिहार के डीजीपी ने खुद बोला है कि बिहार के महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और रेप केस थाने में 2% ही पहुंच पाते हैं, बाकी 98% सामाजिक डर से दबा दिए जाते हैं। सोचिए, यह किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं है, यह बिहार के डीजीपी खुद बता रही है। आप खुद सोचिए कि कागज हकीकत और जमीनी हकीकत में कितना डिफरेंस है। मेरा मकसद किसी नेता को नीचा दिखाना नहीं, किसी नेता को सम्राट चौधरी की तरह गाली देना नहीं। मेरा मकसद है लोगों को जागरूक होना चाहिए। बाकी आप भी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो जरूर करें। जय बिहार, जय बिहारी फाउंडर।